आप देख रहे हैं हेडलाइन इंडिया न्यूज। तिरुपति देवस्थान में प्रसाद को अपवित्र करने वालों पर हो कड़ी कार्यवाही। सरकार करे हिंदू मंदिरों को शीघ्र सरकारी नियंत्रण से मुक्त। विश्व हिंदू परिषद अलीगढ़ से प्रीति शर्मा की रिपोर्ट। चर्बी कहाँ इस्तेमाल होगी और दूसरा इस सब में हम सब भी शामिल हैं। चर्बी बनाने में नहीं, लेकिन उसके उपयोग को बढ़ाने में कहीं ना कहीं हमारा भी हाथ है। हम भगवान की जब पूजा करने जाते हैं और जब घी लेने का नंबर आता है तो वहाँ सीधे ये कहते हैं कि वो दे दो, पूजा वाला घी है। और पूजा वाला घी सस्ता रहता है और वो कहाँ से आता होगा आप सब लोगों को पता है। तो हम सब लोग अपने कर्तव्य का अगर पालन करेंगे तो अलीगढ़ ही नहीं वरन पूरे भारतवर्ष से ये चर्बी की दुर्गंध और इसका उपयोग होने में हम इसको घटाने में सहायक होंगे। हमारे पूज्य महामंडलेश्वर जी और आचार्य जी ने विषय बताया है। मंदिर से रिलेटेड हरिगढ़ के अंदर जो आयोजन किया जा रहा है, पूरे सर्व हिंदू समाज से आह्वान किया गया है। 28 तारीख को हम श्री वैष्णव महाविद्यालय के क्रीड़ा स्थल पर एकत्र होंगे। वहाँ पर संतों के और सामाजिक व्यक्तियों के अपने विचार आएंगे। उसके बाद एक रैली के रूप में हम वहाँ से निकलेंगे। रैली अचलताल आर्य समाज मंदिर होते हुए मदार गेट तक पहुँचेगी। वहाँ से फूल वालों में होते हुए दुबे पड़ाव चौराहे पर आएंगे। वहाँ से पुनः रामलीला मैदान पर हम आएंगे। ये इतना छोटा सा एक रैली का प्रदर्शन रहेगा। उसका उद्देश्य यही है, आप पीछे बैनर में भी लिखे हुए कुछ स्लोगन देख रहे होंगे, हिंदू मानदंडियों के जो खिलवाड़ कर रहे हैं उनको बंद करो। और एक सबसे बड़ी बात, जो संवैधानिक अधिकार अन्य धर्म के मानने वाले लोगों को, धर्म नहीं कहेंगे या पंथ के मानने वालों को दे रखा है आर्टिकल 30A के माध्यम से, हम भारत सरकार से ये भी मांग करते हैं आर्टिकल 30A को समाप्त किया जाए। आर्टिकल 30A में है क्या? आर्टिकल 30A कहती है हिंदू धर्म के अलावा जो और भी यहाँ पर धर्म काम कर रहे हैं और उनको मानने वाले लोग हैं, उनके जो भी पूज्य स्थल हैं वहाँ पे जो भी चढ़ावा आता है उससे होने वाली आय वो अपने उस मठ के प्रयोग में, उसके साथ साथ उनके मानने वाले लोगों के वेलफेयर में प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन सनातन को मानने वाले और उनके जो मंदिर में आने वाला चढ़ावा है वो सरकार ले लेगी। क्यों भाई उस धन का उपयोग जो समाज, हमारा हिंदू समाज उसको दान कर रहा है, उस दान का प्रयोग भी हमारे ही हिंदुओं के कल्याण के रूप में होना चाहिए। तो इस रैली और धरना प्रदर्शन के माध्यम से एक मांग ये भी है कि आर्टिकल 30A किन्हीं भी कारणों से किसी भी सरकार ने लगाई हो, लेकिन आज की सरकार से हम ये मांग करते हैं आर्टिकल 30A को समाप्त किया जाए। देखिए, तिरुपति बालाजी का जो घटनाक्रम है ये निश्चित तौर पर सनातन और हिंदुओं की आस्था के साथ ठीक उसी प्रकार का खिलवाड़ है जैसा मंगल पांडे के साथ हुआ था। और हम विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से संरक्षक होने के नाते मेरा ये आह्वान है कि सामाजिक परिस्थितियों को और कानून को हाथ में न लेते हुए जो वैधानिक तरीके हैं उसके माध्यम से हम इसके विरोध में उसी क्रांतिकारी तरीके के साथ में 28 तारीख को प्रदर्शन करने के लिए एकत्र होने जा रहे हैं, जिसमें ज्ञापन सौंपेंगे। लेकिन हमारे इस संवैधानिक तरीके से किए जा रहे इस ज्ञापन की प्रक्रिया को हल्के में ना आंका जाए, क्योंकि यह जो घटनाक्रम है यह घटनाक्रम कोई मामूली नहीं है। आस्था और किसी का धर्म भ्रष्ट करना अनजाने तरीके से अभी तक हम दुकानों में देखते आए, जिहाद के माध्यम से देखते आए, है ना। अभी जूस की बात आई, अभी हमारे हरिगढ़ की ही बात करें तो एक जज साहब को पानी पिलाने में थूक की बात आई। अब यहाँ पर धर्म तो छोड़ दीजिए, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा विस्तृत जानकारी ये नहीं है कि यह ठेका किसको दिया गया या वो किस धर्म विशेष का था, परंतु मुझे ऐसा लगता है कि भौतिक मानसिकता में आज अर्थ के पीछे आदमी इतना पागल हो चुका है कि उसने ऐसा, मुझे लगता है, प्रतीत होता है, मान लिया है कि इस संसार में 5 तत्व नहीं है, 6 तत्व है और छठा तत्व है वो धन है। और उस धन के पीछे वो किसी का भी धर्म भ्रष्ट कर दे और अपने सिद्धांतों को भी बेच दे। ऐसे में ऐसे व्यक्ति को जड़मूल से समाप्त कर देना, उसकी ऐसी सोच को, वो एक क्रांतिकारी माध्यम से ही हो सकता है। और उसके लिए हमारा पूरा समूचा समाज जो है वो एकत्र करने का कार्य जो विश्व हिंदू परिषद करता आया है हम करेंगे। और इस क्रांतिकारी निर्णय के साथ में 28 तारीख को फिर से आपसे मिलेंगे और उम्मीद करते हैं कि भारत सरकार से लेकर के सरकारी जो हमारा प्रशासन है, तंत्र है, उसके साथ साथ जो हमारा कानून व्यवस्थाएं हैं, कोर्ट जो हैं, हमारे जो न्यायपालिका हैं, वो भी इस बात पे स्वतः संज्ञान ग्रहण करके
और हमारे मंदिरों को हमारे संतों के हाथ में सौंपने का निर्णय तत्काल प्रभाव से ले, ताकि सुचारू रूप से कार्य हो सके। इस टाइप की गैर जिम्मेदाराना हरकतें और ये जो धर्म भ्रष्ट करने वाले क्रियाएं हैं, इन पर अंकुश लग सके। सबने सरकारी तंत्र ने अपने अंदर ले लिया। क्यों भाई? मंदिर जो है वो हमारी संपदाएं हैं, हमारी परंपराएं हैं, हमें पता है कैसे चलना है, तो वो संतों को दिया जाए जो आए हैं। हमारे अध्यक्ष महोदय जी से मेरी व्यक्तिगत चर्चा हो रही थी, श्री R.K. जिंदल जी से, उनका स्पष्ट कहना था कि भाई जो आय है उस आय से जो भी मेंटेनेंस मंदिर का है, वो जो पुजारी। ये जो प्रेस वार्ता का आयोजन किया जा रहा है ना, ये तो श्री तिरुपति बालाजी जो भगवान साक्षात नारायण का विग्रह है, और इसका प्रमाण जो मिलता है श्रीमद् हरिवंश पुराण में, श्रीमद् भागवत में, पद्म पुराण में, क्योंकि जिस समय हमारे यहाँ नरसिंह भगत हुए हैं, बहुत अच्छी प्रचलित कथा है। और नरसिंह भगत के यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं जा कर के भात भरा, और जब भात भरने पर उनके हुंटी सोना चांदी हीरा जवाहरात सब वर्षा किया तो कम पड़ा। तो कम पड़ने के बाद उन्होंने कुबेर जी से धन संचय किया, उनसे मांगा, और धन मांगने के बाद उसकी भी वृष्टि की उन्होंने। और मैं तो स्वयं जाकर के तिरुपति बालाजी में 2 बार का दर्शन किया है मैंने। वहाँ पट्टिका, शिला पट्टिका लगी है, और शिला पट्टिका में लिखा हुआ है कि आज भी भगवान श्री तिरुपति बालाजी मंदिर में जो भी धन चढ़ाया जाता है वो कुबेर जी को आज भी व्याज दे रहे हैं। और वहाँ पर प्रसाद इतना सुंदर, इतना भव्य, मैंने खुद ग्रहण किया है। और आज जो चर्बी का विषय उठा, क्योंकि वो साक्षात भगवान जनार्दन है, कोई काल्पनिक घटना नहीं है चीज़ें, तो उसके लिए निराकरण के लिए ये आयोजन किया जा रहा है। क्योंकि जब तक सनातन धर्म का मतलब क्या है, श्री करपात्री जी महाराज, श्री धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज जी ने भी इसका आयोजन किया था इंदिरा गांधी जी के समय में, वो तो प्रधानमंत्री थी। और ये जगनमोहन रेड्डी तो केवल एक मुख्यमंत्री है छोटे से प्रदेश का, जो वहाँ जा कर के और चर्बी मिलाने का कार्य किया। उस समय श्री करपात्री जी महाराज जी ने कितना बड़ा सुंदर श्राप दिया था इंदिरा गांधी के लिए, क्योंकि गौ रक्षा के ऊपर आंदोलन किया था करपात्री जी महाराज जी ने। और चर्बी को मिला करके ये सब दूषित किया जा रहा किसको? समाज को। और उन्होंने ही जयकारा लगाया था कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। हम तो सनातन धर्म वाले विश्व का कल्याण चाहने वाले हैं, हम किसी को पदभ्रष्ट करने वाले नहीं हैं, हम किसी का अपमान करने वाले नहीं हैं। हमारे सनातन धर्म की ध्वजा को जो विश्व हिंदू परिषद परिवार है, वो केवल किसी एक जाति धर्म से संबंध नहीं रखता, उसमें सभी लोग जुड़े हुए हैं। और सबकी केवल एक ही याचना है, एक ही मांग है भारत सरकार से। जब करपात्री जी महाराज जी जब प्रधानमंत्री जैसे को श्राप दे सकते हैं, तो कि छोटे से प्रदेश का एक मुख्यमंत्री ये क्या चीज़ बेचता है? इसको खुद जाकर के क्षमा याचना के साथ इसको मृत्युदंड जैसा श्राप होना चाहिए। जब तक ऐसे लोगों को साबित नहीं किया जाएगा, दंडित नहीं किया जाएगा, जब तक हमारे धर्म से ये दुष्कर्म होना बंद नहीं होगा। तो हम सभी की यही याचना, ये प्रार्थना है प्रधानमंत्री जी से भी और यूपी के मुख्यमंत्री जी से भी कि ऐसे लोगों के साथ में जितना दंड दिया जाए वही कम है, और अवश्य ही देना चाहिए। ये चर्बी मिलाना भ्रष्टाचार की देन है या कोई और चाल है? नहीं, ये चर्बी मिलाना भ्रष्टाचार की देन के साथ साथ ये अपनी जेब भरने की देन ज़्यादा है। क्योंकि मैं खुद आचार्य हूँ, पंडित कर्मी पूजा पाठ करने जाता हूँ तो दुकानदार खुद कहते हैं, बोले महाराज जी आपको कैसा घी चाहिए, आपको खाने वाला घी चाहिए